नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को मोदी ने आखिरकार तोड़ दिया, तो इंडिया गठबंधन टूट गया और बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज हो गया और अब डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में लाने के लिए तैयारी हो गई है और 362 सांसदों का जुगाड़ भी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। आखिरकार बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है और वह एक बिल लेकर के आती है जिसके लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है, तो जब उसके पास बहुमत नहीं है तो वह वैसा बिल क्यों लेकर के आ रही है जब यह मालूम है कि उसके पास बहुमत नहीं है। और उसको पास करने के लिए जब विपक्ष को तोड़ती है और खरीदती है और उसके बाद उस बिल को पास करती है, इसका मतलब है कि जरूर कुछ बात बड़ा है उस बिल के अंदर, जिसे सरकार अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है। यह बात हर किसी के जिहन में आएगा और सोचेगा, तो क्या वह राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर और अपोजिशन के लिए चुने गए थे और बैठे थे अपोजिशन में, क्या उन्हें इस बात का पता नहीं कि यह बिल, इसमें जरूर कुछ राज छिपा है? और अगर उन्हें पता है तो उसके बावजूद अगर वह जा करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, फिर तो इस देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को इस देश के वोटरों को पहचानना पड़ेगा। यह गद्दार की श्रेणी में आते हैं फिर। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में अब एक तरह से आप कहें तो अकेली रह गई है। कुछ दल विपक्ष में हैं, लेकिन वह सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन उनका मोदी सरकार को है। तो अब मोदी सरकार की तरफ से यह कहना या मोदी मीडिया की तरफ से यह कहना कि देखो सब तो हमारे साथ हैं, कांग्रेस अकेली है, तो जब सब हमारे साथ है तो देश की पूरी जनता हमारे साथ है, यानी कि हम सरकार अच्छा चला रहे हैं, हमारे फैसले लोगों के हित में हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या जो रिपोर्ट आई कि 67 to 70% लोग बेरोजगार हैं इस देश के अंदर, क्या वह बेरोजगार नहीं है? बेरोजगारी उन्हें पसंद है, इसका मतलब। दूसरा कि जो सी वोटर के सर्वे में आया था 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के वोटर सरकार के खिलाफ है, तो फिर वह क्या था? दूसरा, राम मंदिर में दान की लूट, वह दान की लूट क्या अच्छा था? तो अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को। अगर उसके बाद भी जनता को लगता है कि सरकार सही है, फिर भी कोई बात नहीं है। और इसके बाद करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट रहे हैं, अगर वह जायज है फिर तो सरकार सही है। फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने का? सीधा जो है वही, जब तक सांस उसकी रहे तब तक रहे, उसके बाद में वह अपना विरासत किसी को सौंप देगा। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इस देश की जनता के साथ धोखा है, लेकिन इस देश की जनता खुद एक धोखेबाज है जो चुप होकर के तालियां बजा रही है। अगर उसके अंदर आत्मा होता तो वह सड़कों पर होती और सरकार से सवाल पूछती कि तुझे हमने चुना था सरकार चलाने और हमें रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, अच्छे दिन के लिए,
और तूने पूरे देश को लूट लिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश को लोकतंत्र स्थापित किया है, देश को संविधान दिया है। अब मोदी सरकार को 450 इसलिए सांसद चाहिए थे कि उसे संविधान बदलना है, और जब पूरा विपक्ष ही उसके साथ है तो फिर संविधान बदलने में दिक्कत कहां आ रही है? संविधान भी बदल जाएंगे ऐसे ही। अगर नहीं आए तो डंडा बजा करके ला लेंगे। जब पैसे पे बिकने वाले नेता जब इसके लिए वोट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं देश की जनता के खिलाफ होने के बावजूद, तो फिर संविधान बदलने के लिए भी कर सकते हैं। असल में इनका मकसद यही है, इस सरकार का, संविधान को बदल देना। इन्हें लोकतंत्र नहीं, इन्हें राजवाड़ा तानाशाही चाहिए, और उसी तरफ यह कदम बढ़ा रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल जिस लिए लाया जा रहा है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है इन्हें। 2029 में आखिरी चुनाव इस देश का होगा, और इस देश का भविष्य हमेशा के लिए तय हो जाएगा कि गुलाम इन्हें रहना है बनके, या फिर आजादी चाहिए, वह फैसला देश करे। लेकिन वक्त आ गया, कांग्रेस अकेली बेअसर होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास मात्र 99 से 100 सांसद हैं। अब अकेले राहुल गांधी जैसा शख्स अगर सामना कर रहा है मोदी जैसे शख्स का, और उसी के साथ सब चले गए हैं, तो इस देश को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार उन्हें क्यों चुना था। अब 240 सांसद इंडिया गठबंधन के पास, और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी को 53 एनडीए के घटक दल समर्थन कर रहे थे, 293 हो गए, और बाकी सब जाकर के 362 पूरा कर दिए। विपक्ष आ गया 114-15 पर। अब इन्हें किसके साथ रहना है वह भी तय कर ले। सब कंप्रोमाइज है। अकेली एक कांग्रेस है जो लड़ रही है। कुछ राज्यों में सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, केरल में, 4 राज्यों में सरकार है। अब क्या दूसरे राज्यों में भी आ पाएगी जहां भाजपा का राज है? चुनाव आयोग आने देगा? यह एक चुनौती है। लेकिन अखिलेश यादव एक बचे हुए जो, वह भी जिस राह पर चल रहे हैं वह एक कंप्रोमाइज वाला राह है, और उनके लिए भी रास्ते आसान नहीं है। 2027 अगर हार गए तो उनकी लुटिया डूब जाएगी, क्या पतन हो जाएगा। पिता की बनाई हुई विरासत को एक झटके में वह खत्म कर जाएंगे। ममता बनर्जी से भी बुरा हाल अखिलेश यादव का हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।